Hello students, good morning everybody. It's me Rosie ma'am here with today's lecture. In our previous lecture we completed our first chapter, that is physical fitness. Today I'm going to start our new chapter, that is second chapter, training methods. Firstly I'll discuss with you question and answer regarding this chapter. First question is, what is meaning and concept of training? डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो ये रहेगा। इसमें आप बताएंगे मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेनिंग का, और डेफिनेशन बताएंगे आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेनिंग मेथड। इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग मेथड के कौन कौन से फेजेस हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड्स की क्या इम्पोर्टेंस है। Fourth one is, what do you mean by warming up and limbering down? Also explain importance and its benefits. In this question we discuss about warming up क्या होता है, limbering down क्या होता है, उसको explain करना है with importance and its benefits. Fifth one question is, what are the various training methods for strength development? Explain briefly. As you know, in our previous lecture, that is the components of physical fitness, we discuss about the strength, speed, endurance. as it is ही बस थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन होगी इसमें हमने आप बताओगे कि ट्रेनिंग मेथड जो है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। सिक्स्थ वन इज़ एक्सप्लेन एंड्योरेंस डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द ट्रेनिंग मेथड फॉर स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड। स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड के लिए कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड रहेंगे। हियर इज़ योर एट्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द सर्किट ट्रेनिंग मेथड विद इट्स एम, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स। तो एट्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड क्या है, उसकी एम क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विद एग्जाम्पल। सो अभी हम मूव ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देंगे, ट्रेनिंग मेथड होता क्या है बेसिकली। ट्रेनिंग मेथड इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस। जो ट्रेनिंग मेथड है उसकी फ़िज़िकल एजुकेशन में बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस है। स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज़ लॉट ऑफ वर्क इज़ डन इन द फील्ड, बट इन इंडिया मैटर ऑन दिस सब्जेक्ट इज़ फॉर द नेम सेक। तो इन्होंने बताया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, लोग लॉट्स ऑफ वर्क करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में जो ट्रेनिंग मेथड है ये सिर्फ एक नाम मात्र का है। हमारे यहाँ के लोग इतने अटेंटिव नहीं होते हैं, वो उनको ट्रेनिंग मेथड में इतना ज़्यादा नहीं होता है। जो फॉरेनर हैं वो इसकी पूरी नॉलेज रखते हैं। ट्रेनिंग मेथड आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बेटर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो जो ट्रेनिंग मेथड है वो बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारी जो परफॉर्मेंस है किसी भी फील्ड में वो अच्छी होती है, बेटर होती है। अब हम बताएंगे मीनिंग क्या है और या फिर कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेनिंग का। द वर्ड ट्रेनिंग मीन्स टू गिव प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज, बट इन फिजिकल एजुकेशन दिस वर्ड हैज़ अ वेरी वास्ट मीनिंग। तो इसमें बताया उन्होंने जो ट्रेनिंग मेथड है, जो ट्रेनिंग है इसका मतलब है ट्रेनिंग होता क्या है, ये होता है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। लेकिन फ़िज़िकल एजुकेशन में क्या है, दिस वर्ड हैज़ वेरी वास्ट मीनिंग। यूँ तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग मेथड क्या है, जब हम किसी भी गेम या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उसके रिलेटेड हमें जो रूल्स हैं सब कुछ पता होना चाहिए, उसको हम रिलेट करते हैं ट्रेनिंग मेथड्स के साथ। लेकिन फ़िज़िकल एजुकेशन में ट्रेनिंग मेथड क्या है, एक बहुत वास्ट टर्म है, इसका बहुत वास्ट मीनिंग है। ट्रेनिंग मेथड आर ऑफ वेरियस वेज moves to training method are of various ways means
टू एनहेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग मेथड जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं जिससे हमारी क्या होती है, जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे टू इन्हांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। कहता है अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो किस पे बेस्ड होता है, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे होते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। वी कैन से दैट दीज आर द मैथड्स टू इम्प्रूव जनरल एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो कहता हम कह सकते हैं कि ये वो मेथड हैं जिनसे क्या है, कोई भी जो पर्सन है अपनी जनरल जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो स्पेसिफिक गेम्स या स्पोर्ट में, उसको इम्प्रूव करता है। इट गिव्स अस नॉलेज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। कहता है ये हमें किसकी नॉलेज देता है, हमारी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, कि हमें कैसे किसी भी फील्ड में या किसी पर्टिकुलर गेम या स्पोर्ट्स को कैसे परफॉर्म करना है, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस करना है। इट ऑल्सो गाइड अस दैट हाउ टू इम्प्रूव फर्दर थ्रू डिफरेंट वेज। ये हमें ये भी गाइड करता है कि हमें खुद को कैसे फर्दर इम्प्रूव करना है, डिफरेंट वेज कौन से होते हैं खुद को इम्प्रूव करने के। इट्स नॉलेज इज़ गुड फॉर कोचेज़। ट्रेनिंग मेथड की नॉलेज, कोचेज़ को ट्रेनिंग मेथड की नॉलेज होना अच्छी बात है और वो ज़रूर होनी चाहिए। एज वेल एज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर प्लेयर्स एंड अदर। कोचेज़ को तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ में प्लेयर्स और एथलीट्स के लिए भी इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था फिज़िकल फिटनेस में, जैसे उन्होंने भी सबने अपने अपने जैसे कि वो वास्ट मीनिंग है, ये भी ट्रेनिंग जो है एक वास्ट टर्म है, इसका बहुत वास्ट मीनिंग है फिज़िकल एजुकेशन में। तो क्या है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे एक्सप्लेन करने के लिए ट्रेनिंग मेथड को। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मार्टिन ने इनको कैसे एक्सप्लेन किया था। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ अ प्लान्ड एंड कंट्रोल प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स। कहता है जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है ये क्या होता है, एक प्लान या वेल स्ट्रक्चर्ड, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोसेस बनाया होता है जिससे क्या करते हैं हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इन विच द चेंजेस ऑफ मोटर परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर आर मेड थ्रू मेजर्स ऑफ कंटेंट मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला था उन्होंने, कहा था कि ये एक प्लान प्रोसेस है, जिसमें प्लान और कंट्रोल प्रोसेस है जिसे हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं, और उसमें क्या होती है, चेंजेस होती है हमारे मोटर परफॉर्मेंस में और बिहेवियर में। आर मेड थ्रू मेजर्स ऑफ कंटेंट, जो ये किसकी वजह से होती है, ये जो हमारे बिहेवियर और परफॉर्मेंस में चेंजेस, जो हमारा कंटेंट होता है वो कंटेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर और परफॉर्मेंस रहता है। मेथड क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, उसी के हिसाब से क्या रहता है, ये हमारी परफॉर्मेंस रहती है। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू ने कैसे एक्सप्लेन किया इसको, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, ये एक बेसिक फॉर्म है जिसमें क्या है, कोई भी स्पोर्ट पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल खुद को प्रिपेयर करता है। अकॉर्डिंग टू LP मैथ्यू, द प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट अ क्या लिखा हुआ है, हाँ मल्टीपल होगा शायद, प्रोसेस ऑफ प्रॉसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ फैक्टर्स विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द sportsman and ensure a necessary level of his sports performance। इन्होंने क्या कहा, प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक मल्टी साइडेड प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारी यूटिलाइजेशन होती है टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ फैक्टर्स की। टोटल कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स में आता है जैसे कि कोई भी जो ट्रेनिंग मेथड है उसका मीन्स क्या है, उसके मेथड क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन, जो क्या करता है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्प करता है, एंश्योर करता है कि उसका जो नेसेसिटी लेवल है वहाँ तक उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसकी एबिलिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए या बेटर हो जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और डेफिनेशंस क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा
उसमें हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे। आई थिंक वो टॉपिक आपका रहेगा फेजेस, डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं ट्रेनिंग के। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।